दरभंगा इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम डिस्कस करेंगे डिमांड कर्व के बारे में कि डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। कहने का मतलब है कि डिमांड कर्व जो है नेगेटिव स्लोप क्यों होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, डिमांड कर्व है। इसमें हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्राइस डिमांड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्राइस डिमांड के बारे में। तो प्राइस में और क्वांटिटी में जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिमांड कर्व, व्हाई लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। तो डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों होता है? तो इसका कुछ कारण है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपने अपने हिसाब से अलग अलग कॉज दिए हैं। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला कॉज क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता जाता है तो उस वस्तु की अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। कहने का मतलब है कि जब हम कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं तो उस वस्तु की अगली इकाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? डिमिनिशेट होती जाती है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी। अब देखिए टी का प्राइस कितना था? 10 रुपये। कॉफ़ी का प्राइस कितना था? 20 रुपये। तो जब कॉफ़ी का प्राइस 20 रुपये था और टी का प्राइस 10 रुपये था तो उस केसेस में हम टी का डिमांड करते थे, यानी चाय का मांग करते थे। जब चाय का प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये हो गया और कॉफ़ी का प्राइस क्या था? कांस्टेंट था। देखो ये लॉ उसी केसेस में लागू होगा, है ना, जब क्या हो, दोनों में से किसी एक का प्राइस क्या हो? कांस्टेंट हो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर किसी गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड करता है अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर। ठीक है, हो सकता है कि किसी कंज्यूमर को चाय में ही बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिले तो प्राइस में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उस केसेस में वो चाय का ही डिमांड करेगा। तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। इस केसेस में ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। ये क्या होता है? जब आपका इनकम इंक्रीज होता है ना। आय प्रभाव का मतलब है इनकम दो वे में चेंज हो सकता है, या तो इनकम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इन जनरली इनकम इंक्रीज ही होता है ना। तो जब इनकम इंक्रीज होगा तो क्या होता है? कंज्यूमर का डिमांड भी क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाता है। उसके हिसाब से क्या करता है? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल, जब इनकम कम था तो हम 5,000 का मोबाइल चलाते थे। जब इनकम, कहने का मतलब है जब इनकम 10,000 रुपये था तो हम 5,000 रुपये का मोबाइल चलाते थे। जब इनकम 10,000 से 50,000 हो गया तो 20,000 का मोबाइल चलाने लगे। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी हिसाब से क्या होता जाता है? चेंज होते जाता है। दूसरा है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। जब मार्केट में न्यू कंज्यूमर क्या करता है? पहुंचता है ना।
तो क्या होता है, मार्केट में नए नए वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, मांग होता है। जो कंज्यूमर पहले ट्रांसपोर्टेशन के असुविधा के कारण, कम्युनिकेशन के असुविधा के कारण नहीं पहुंच पाता था, वैसे कंज्यूमर अब मार्केट में देखने को मिलता है, मार्केट में आता है ना। तो इससे क्या होता है, मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, मांग काफ़ी प्रभावित होती है। प्रभावित करने का मतलब डिमांड काफ़ी अधिक होता है, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ती है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो अभी हम रोज़गार की बात नहीं करते हैं, अभी हम डिमांड की बात करते हैं। दूसरा है डिफरेंट यूजेज। आप देखो किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, यूज यदि डिफरेंट होगा, अल्टरनेटिव यूज होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका डिमांड अधिक होगा। फॉर एग्जांपल मिल्क की यदि हम बात करें तो मिल्क का बहुत सारा अल्टरनेटिव यूजेज होता है ना, दही बनाने में, मक्खन बनाने में, खीर बनाने में, चाय बनाने में, आदि आदि इत्यादि बहुत सारा यूजेज होता है इसका, है ना। तो इसका डिमांड भी काफ़ी अधिक है, इसलिए इसमें दिन प्रतिदिन प्राइस इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। और जिस वस्तु और सेवा का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है, अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस, है ना तो जल्दी बढ़ता है और ना ही मांग पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम पॉइज़न की बात करें तो पॉइज़न का प्राइस बढ़ने से घटने से डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं होता है ना। पॉइज़न का काम एक ही है, जान लेना। तो जान जिसको गंवाना है वही उसका डिमांड करेगा, अदरवाइज, है ना। तो समझ गए कि मांग कर्व जो है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। तो ये सब क्या है, कॉज है। क्या है, कॉज है। किसका कारण है, डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होने का, ठीक है। तो बाकी का डिस्कस इनकम डिमांड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम प्राइस डिमांड के बारे में डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।